हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम एकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से अगर टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आते हैं उसका इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे नोटिफिकेशन जिसमें परमानेंट पोजीशन पर, टीचिंग पोजीशन पर आवेदन मांगे गए हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से स्टेट से ये आवेदन निकल कर आए हुए हैं, क्या पोस्ट है, कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ आवेदन करने के लिए यहाँ जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। इसमें हमारा जो पहला नोटिफिकेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकल कर आया हुआ है। इसका जो नोटिफिकेशन है इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर 22 जनवरी 2025 के डेट में अपलोड किया हुआ था, जिसमें इन्होंने आप सभी को ऑनलाइन मोड के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया हुआ है। भारत के किसी भी स्टेट से अगर आप हैं, आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो ये पोस्ट है, ये इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ रूल्स है, आपको इसका जो जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो गजेट है सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2010 का, इसे आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आवेदन आपको करना होगा। एप्लीकेशन यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं और इसके लिए आपको जो इम्पोर्टेंट डेट दिए गए हैं 23 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल ऑन कर दिया गया है। 22 फरवरी 2025 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद जो यहाँ पर पोस्ट है वो लेक्चरार का पोस्ट है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो कॉलेज लेक्चरार पोजीशन पर आवेदन ये निकल कर आए हुए हैं। एकेडमिक पे लेवल 9 की सैलरी है 52,700 रुपये से आपकी एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी और 1,66,700 तक यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी मेंशन किया गया है। पोस्ट की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 15 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं हिंदी में। संस्कृत के लिए यहाँ पर 3 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं और म्यूजिक सब्जेक्ट में 1 पोस्ट है। टोटल 19 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं और यहाँ इनकी जो कैटेगरीज है ये मेंशन है। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पोस्ट मेंशन किए गए हैं और यहाँ पर टोटल ऑफ सीट भी मेंशन कर दिया गया है। तो आप अपनी कैटेगरीज चेक कर लेंगे। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना ज़रूरी है और जो एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ आपको मिलेंगे, वो आप यहाँ इसको चेक कर लेंगे। कैटेगरीज वाइज जो रिलैक्सेशन है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। वहीं आवेदन करने से संबंधित जो एप्लीकेशन फीस है, इसमें जनरल कैटेगरीज को 1200 रुपये पे करना होगा, रिजर्व कैटेगरीज को 700 रुपये और PHC कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखा गया है। एप्लीकेशन फीस में पूरी तरीके से उन्हें छूट रखा जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, इसमें डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के पास हो, सेकेंडरी स्कूल मैट्रिक सर्टिफिकेट आप के पास इनमें से कोई एक होना जरूरी है। इसके बाद डोमिशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगे गए हैं। बैचलर डिग्री आपसे मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपसे मांगी गई है, MPhil आपके पास हो, PhD हो, ये मैंडेटरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होंगे तो ही आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो आपको नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन मिल जाएंगी। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करके आवेदन कर लें। इसके बाद अगला जो हमारा पोस्ट है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर से निकल कर आया हुआ है। 22 जनवरी 2025 को इन्होंने भी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने ग्रुप ए पोजीशन में VDS डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, एडिशनल प्रोफेसर का पोस्ट है और प्रोफेसर का पोस्ट है। ये 4 ऐसे कैटेगरीज के पोस्ट हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सारी सीटें यहाँ पर परमानेंट पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनेस्थेसियोलॉजी डिपार्टमेंट से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद एनाटॉमी डिपार्टमेंट से आवेदन कर सकते हैं, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी से आवेदन कर सकते हैं, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से, कार्डियोथोरेसिस सर्जरी से आवेदन कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से, ENT डिपार्टमेंट से, इंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म डिपार्टमेंट से आवेदन कर सकते हैं, गैस्ट्रो से कर सकते हैं, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन
से यहाँ पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, ओबीएसटी एंड गायनी डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से कर सकते हैं, पेडियाट्रिक सर्जरी से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पैथोलॉजी लैब में आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन से आप आवेदन कर सकते हैं, फिजियोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, साइकेट्री डिपार्टमेंट से आवेदन कर सकते हैं, रेडियो डायग्नोसिस से कर सकते हैं, सर्जिकल गैस्ट्रो में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, सर्जिकल एक्नोलॉजी में, ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से यहाँ आप आवेदन कर पाएंगे। तकरीबन 25 से 30 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां से आवेदन मांगे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट पर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल और पार्ट सेकंड का जो थर्ड शेड्यूल है इसे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ऑफ 1956 का जो पूरा प्रोसेस है इसे आपको रीड करना है, यही नियम यहाँ पर लागू होंगे। साथ ही साथ आपके पास MS हो, MD की डिग्री हो और यहाँ पर तकरीबन आपके पास 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। एडिशनल प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ साथ 8 ईयर्स का टीचिंग और रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा गया है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ ही साथ आप लोगों के पास 4 ईयर का टीचिंग एंड रिसर्च क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, आप एलिजिबल हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ साथ 3 ईयर्स का टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे गए हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो पोस्ट यहाँ पर निकल कर आए हुए हैं उनसे रिलेटेड जो सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो क्या है। तो प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14A की सैलरी है, 1,68,900 से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। वहीं एडिशनल प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A2 प्लस की सैलरी है जिसमें 1,48,200 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है जिसमें एकेडमिक पे लेवल 13A प्लस की सैलरी है, 1,38,300 रुपये से एंट्री सैलरी स्टार्ट होगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी 1,01,500 से एंट्री सैलरी यहाँ पर आपकी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास सेम क्वालिफिकेशन है तो आप इनके लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट है वो घनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट है और यहाँ पर कुल टोटल 5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिस पर आप आवेदन कर पाएंगे। एक पोजीशन पर सभी से आवेदन मांगे जा रहे हैं। प्रोफेसर का पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। सैलरी यहाँ पर भी आपको परमानेंट पोजीशन की जो सीटें हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। 1,44,200 प्रोफेसर के लिए, 1,31,400 रुपये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,000 की सैलरी है। और यहाँ पर आपके पास BE, BTech, PS, ME, MTech, MS या इंटीग्रेटेड MTech आप लोगों ने किया हुआ हो या आपकी PhD हो, आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको डिटेल्स में स्पेसिफिक वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इस यूनिवर्सिटी संबंधित और भी जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसे चेक कर सकते हैं। इस कंबाइंड नोटिफिकेशन में हम 3 नोटिफिकेशन के ऊपर बात किए हैं और यहाँ पर इन तीनों यूनिवर्सिटियों से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ परमानेंट पोजीशन पर एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।